हेलो नमस्कार, क्यूरियोसिटी नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लंगर प्रथा के बारे में चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लंगर सिखों के गुरुद्वारों में प्रदान किया जाने वाला निःशुल्क शाकाहारी भोजन को कहते हैं। लंगर सभी लोगों के लिए खुला होता है, चाहे वे सिख हो या नहीं। लंगर शब्द सिख धर्म में दो दृष्टिकोणों में से इस्तेमाल होता है। सिखों के धर्म ग्रंथ में लंगर शब्द को निराकारी दृष्टिकोण से लिया गया है, पर आमतौर पर रसोई को लंगर कहा जाता है, जहाँ कोई भी आदमी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी पद का हो, इकट्ठे बैठकर खाने की भूख अथवा पानी की प्यास मिटा सकता है। इसी शब्द को निराकारी दृष्टिकोण में लिया जाता है, जिसके अनुसार कोई भी जीव आत्मा या मनुष्य अपनी आत्मा की ज्ञान की भूख, अपनी आत्मा को समझने और हुक्म को बुझने की भूख गुरु घर में आकर किसी गुरुमुख से गुरुमत की विचारधारा को सुनकर या समझकर मिटा सकता है। सिखों के धर्म ग्रंथ में लंगर शब्द श्री सताडोम जी और श्री वलवंड राय जी ने अपनी वाणी में इस्तेमाल किया है। सिख धर्म की एक प्रमुख सिखावन है वंड छको, यानी कि हिंदी अनुवाद मिल बांट कर खाओ, जो इसका रहता है। लंगर की प्रथा इसी का व्यवहारिक स्वरूप है। अब चलते हैं हम लंगर प्रथा के इतिहास के ऊपर। लंगर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द अनलगृह से हुई है। अनलगृह का अर्थ है पाकशाला या रसोई घर। सिख पंथ में यह प्रथा लगभग 15वीं सदी में शुरू हुई थी। श्री गुरु नानक देव जी के उपदेशों से वाणी में जो एकता और भाईचारे का संदेश मिलता है, उससे स्पष्ट है कि लंगर प्रथा श्री गुरु नानक देव जी ने या उनके समय में शुरू हुई थी। बाला मर्दाना के साथ रहकर वह जहाँ भी गए भूमि पर बैठकर ही भोजन करते थे। उच्च नीच जात पात से ऊपर उठकर ही श्री गुरु नानक देव जी ने अपनी कर्मशीलता को प्राथमिकता दी। भाई लालो की उदाहरण, जिसमें साधारण रोटी में दूध के उदाहरण दी गई। भाव की ईमानदारी की साधारण रोटी दूध की तरह पवित्र होती है, जिसमें ईमानदारी की बरकत होती है। श्री गुरु नानक देव जी के प्रवचन, यात्राएं, संपर्क सूत्रों से स्पष्ट होता है कि वह भूमि पर बैठकर साथियों श्रद्धालुओं के साथ भोजन करते थे। परंतु हालात की नाजुकता और बढ़ रहे अंधविश्वास, रूढ़िवाद, जात पात, उच्च नीच को समाप्त करने के लिए तीसरे गुरु, जिनका नाम था अमरदास जी, ने अमली रूप में लंगर प्रथा को शुरू किया। लंगर प्रथा से विभिन्न जातियों के लोग, छोटे बड़े सब लोग एक ही स्थान पर बैठकर लंगर खाते हैं। इससे मोह भाव, एकता भाव, शान, शक्ति, बल से सांझी कदर वाली कीमतों को चार चांद लगते हैं। पूर्ण विश्व में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां सिख संगत में लंगर प्रथा की मर्यादा चली आ रही है। सिख कौम के लोग जहां भी देश या विदेश में लंगर प्रथा सुरजीत है, इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। लंगर तैयार करने की विधि बहुत ही सरल और शुद्ध पवित्र ढंग की है। जिस स्थान पर भी लंगर लगाना हो, विशेष रूप से औरतों की इसमें अहम भूमिका होती है। अस्थायी चूल्हा बनाकर और उसका आधार ज़रूरत अनुसार बनाने के उपरांत इसके इर्द गिर्द मिट्टी का लेप कर दिया जाता है, ताकि सेक और अग्नि का प्रयोग सही
ढंग से हो सके। आटा काफ़ी मात्रा में गूंथ लिया जाता है, जिसे मिलजुल कर औरतें करती है। जलाने के लिए गोबर, पाथी, लक्कड़, चूरा का प्रयोग किया जाता है। लंगर पकाने की सारी विधि और खर्च सामूहिक रूप से साधारण होता है, जो कि बड़े खर्च से रहित होता है। सिख जगत में लंगर मर्यादा खुशी गम के अतिरिक्त त्योहार, मेले व शुभ अवसरों पर लाभकारी होता है और लोग खुशी से इसमें अपना योगदान देते हैं। वर्तमान में लंगर तैयार करने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग होने लगा है, जिसमें रोटी बेलना, आटा गूंथना और बर्तन साफ करने वाली मशीनें विशेष रोल अदा करती हैं। लंगर प्रथा सिख धर्म में एकता, साझे भाईचारे की मजबूत नींव का आधार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह लंगर प्रथा से संबंधित या लंगर की शुरुआत कैसे हुई, यह वीडियो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से रोज़ाना वीडियो मिलती रहे।